हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइंस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर के मेडिसिनल केमिस्ट्री के फर्स्ट के बारे में, जो कि आज हम लोग देखेंगे 2018-19 का सोल्यूशन। तो जो 19-20 का सोल्यूशन था मेडिसिनल केमिस्ट्री का, पहले से हम लोग देख चुके हैं। वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हम उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे 2018-19 के सोल्यूशन के बारे में, जिसमें आज हम लोग देखेंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी को, क्योंकि साथ में अगर इसको तीनों सेक्शन को सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर रहे हैं। तो आज हम सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है आपको रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि इससे क्या दूसरे साल से लगभग हर तीसरे साल में क्वेश्चन लगभग रिपीट ही होते हैं। 50-60% इसमें से आ सकता है आपका। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो आप पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, जिससे आपको आसानी समझ में आए और आप एग्जाम में लिख सकें। जो नोट्स इसमें है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है। ठीक है, और नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा जब आपके तीनों सेक्शन सॉल्व हो जाएंगे, मतलब इस वीडियो के लास्ट में, टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप चैनल पर। पहला क्वेश्चन है डिफाइन पार्टीशन कोफिशिएंट एंड गिव्स इट्स एप्लीकेशन। तो इसको देख लेते हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है। यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है ये। तो इसमें पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ड्रग डिजोल्व इन एक्टिनॉल अपॉन द रेशियो ऑफ ड्रग डिजोल्व इन द वाटर इज कॉल्ड पार्टीशन कोफिशिएंट। मतलब इसमें क्या है कि एक क्या होता है, रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? जो ड्रग डिजोल्व होता है एक्टिनॉल में और जो ड्रग डिजोल्व होता है इसमें वाटर में, इसका जो रेशियो होता है पार्टीशन कोफिशिएंट कहलाता है। तो किससे डिनोट करते हैं? इसको पी से डिनोट करते हैं। ये किस लिए यूज होता है? यूज टू डिसाइड द हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक नेचर ऑफ द ड्रग। तो इसका फॉर्मूला भी है log p इज इक्वल टू एक्स ऑफ ड्रग इन एक्टिनॉल अपॉन एक्स ऑफ ड्रग इन वाटर। यहाँ एक्स क्या है? अगर एक्स यहाँ से एक्स ज़्यादा है, एक्स कम है अगर एक से, तो हाइड्रोफिलिक होगा, और एक्स क्या है? ज़्यादा है अगर एक से, तो लाइपोफिलिक नेचर का होगा। तो इसको फॉर्मूला में इस प्रकार से लिख सकते हैं, के इक्वल टू K0 अपॉन KW। ठीक है, तो हमारा हो गया पार्टीशन कोफिशिएंट। दूसरा क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन द रोल ऑफ आयोनाइजेशन टुवर्ड्स द बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग। तो आयोनाइजेशन का रोल क्या है इसमें, जो हमारे बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग है इसमें, तो इसको देख लेते हैं। द आयोनाइजेशन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग। मतलब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? फार्माकोकाइनेटिक्स के स्टडी में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे क्या होगा, लिबरेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो हम लोग कोलोजी में पढ़ चुके हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है, एडीएमई होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिबरेशन इसमें देख लेते हैं। लिबरेशन क्या होता है? इन दिस प्रोसेस द ड्रग मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व कम्स आउट मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट एक्सीपिएंट्स। मतलब क्या होता है, ड्रग्स जो है बाहर आते हैं अपने मॉलिक्यूल्स में। एब्जॉर्प्शन क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो ड्रग्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं आयनिक या नॉन आयनिक में हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में, ठीक है, या टिश्यू में। तो आप चाहे इसका नाम लिख के छोड़ सकते हैं, आप इसको थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी कर सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप जैसा चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अगला जो क्वेश्चन है शॉर्ट एक्सप्लेन इन शॉर्ट बायोसिंथेसिस ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। तो कैसे जो बायोसिंथेसिस करते हैं उसको देख लेते हैं। तो हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोलिनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर का बायोसिंथेसिस किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो एक इसमें हम फिगर बना सकते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है, एसिटिल कोएंजाइम प्लस कोलिन आता है, जिससे एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, सोडियम आयन एंड कोलिन ट्रांसपोर्ट से क्या होता है कि सोडियम आयन कोलिन का इन्फ्लक्स होता है, ओपन होते हैं। तो ये एसिटिल कोएंजाइम एंड कोलिन के प्रेजेंस में एसिटाइल कोलिन का जो है फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या होता है कि कैल्शियम जहाँ इन्फ्लक्स होते हैं, तो यहाँ से इनका जो बायोसिंथेसिस होता है, बायोसिंथेसिस के बाद क्या होता है कि ये प्री सिनेप्टिक में होता है, पैरासिनेप्टिक न्यूरॉन्स में होता है। फिर इसमें जो होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आके रिलीज होते हैं, फिर यहाँ से जो है पोस्ट सिनेप्टिक में जाके अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं। आप ये फिगर बना के आप इसको दिखा सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसके आप फिगर थोड़ा सही से बना लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फेनिटोइन एथोटोइन। इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो ये फेनिटोइन का स्ट्रक्चर या एथेटोइन का स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसमें सेम है लगभग। यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ कार्बन जैसे जो यहाँ पे 2 ग्रुप लगा है बेंजीन का, तो एक ग्रुप यहाँ पे जो फेनिटोइन है, यहाँ पे कार्बन, एक ही कार्बन से दोनों बेंजीन ग्रुप लगे हुए हैं। और जो एथोटोइन है इसमें क्या है कि एक कार्बन से जो है बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरे कार्बन से क्या है, दूसरे जगह नाइट्रोजन से यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे नाइट्रोजन से H लगा है, यहाँ पे C2H5 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बेंजीन है, यहाँ पर सिंगल बेंजीन है, और C2H5 यहाँ H के जगह पे लगा है। तो यही इसमें फर्क है, इतना ही। ठीक है, तो फेनिटोइन और एथेटोइन का स्ट्रक्चर जो आपके सेम है। ये किस कैटेगरी की ड्रग है? ये एंटी कन्वल्सन ड्रग के कैटेगरी में आती हैं, जिसमें हाइड्रोटोइन में इसका क्लासिफिकेशन में हाइड्रोटोइन टाइप की ड्रग है जो फेनिटोइन और एथेटोइन है। ठीक है, तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर हो गया एंड
तो इसमें केमिकल स्ट्रक्चर इनको बनाना था बेसिकली फेनिटोइन एथोटोइन का, तो हमारा यहाँ पे हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड एसिड या हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से, यहाँ पे सीएल लगाया यानी ये हाइड्रोक्लोराइड है। कीटामाइन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से, इट इज़ यूज इन एनेस्थेटिक एजेंट इन वेरियस डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, तो इसका कहाँ पे यूज़ करते हैं, एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, किसमें, सर्जिकल प्रोसीजर में। और इसका क्या यूज़ है, एज ए कॉम्पोनेंट फॉर द लो पोटेंसी एजेंट। ठीक है, तो इसका यूज ये हो गया हमारा केमिकल स्ट्रक्चर यूज। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो है जो एनाल्जेसिक है हमारे सिलेबस में 2 प्रकार के होते हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो नार्कोटिक में क्या आते हैं, मॉर्फिन डेरिवेटिव्स आते हैं, चाहे तो आप इसमें एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, एंटीपायरेटिक एंड एनएसआईडीएस यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स जो हैं वो आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप एग्जाम्पल भी चाहे तो लिख सकते हैं। ये कि जो मॉर्फिन डेरिवेटिव्स होते हैं यानी नार्कोटिक्स होते हैं, वे किस लिए यूज किए जाते हैं, सेवियर पेन में एंड कॉन्शियसनेस को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, पेन को भी डिक्रीज करते हैं और कॉन्शियसनेस को भी डिक्रीज कर देते हैं। तो ये हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किसका है, नार्कोटिक का है। और नॉन नार्कोटिक में क्या होता है कि ये माइल्ड पेन को केवल रिड्यूस करते हैं, ये जो है कॉन्शियसनेस को रिड्यूस नहीं करते हैं, केवल पेन को रिलीज करते हैं। इससे आपका हो गया डिस्प्लेन हो गया, तो ये आपका एनएसआईडीएस में जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कंपेयर बेंजोडाइजापिन्स एंड बार्बिचुरेट्स। तो इसको देख लेते हैं। तो कंपेयर है, इसमें एक तरफ बेंजोडाइजापिन्स एक तरफ बार्बिचुरेट्स। बेंजोडाइजापिन्स क्या होते हैं, बेंजोडाइजापिन्स इज सेडेटिव्स एंड हाइप्नोटिक ड्रग। और बार्बिचुरेट्स क्या है, ये भी सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स ड्रग होते हैं जो सेडेशन कॉज कराते हैं। ठीक है, और इसका दे हैव डाइजापिन्स रिंग अटैच्ड इन द बेंजीन। इसमें डाइजापिन्स रिंग होती है, इसमें क्या होता है, दे कंटेन हाइड्रोक्सी पिरिमिडीन या हाइड्रोक्सी पिरिमिडीन कंटेन करते हैं बार्बिचुरेट्स जो होते हैं। बेंजोडाइजापिन्स कहाँ पे बाइंड करते हैं, बाइंड विद द गाबा एनालॉग्स एंड प्रोड्यूस एक्शन। और बार्बिचुरेट्स कैसे एक्शन शो करते हैं, बार्बिचुरेट रिसेप्टर एक्टिवेट द गाबा। ठीक है, ये बार्बिचुरेट रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं गाबा रिसेप्टर को। ठीक है, तो हमारा हो गया जो है बेंजोडाइजापिन्स एंड बार्बिचुरेट्स। अगला जो क्वेश्चन है, राइट द सिंथेसिस ऑफ इथोसक्सीमाइड। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, इथोसक्सीमाइड का सिंथेसिस देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम एथिल मेथिल कीटोन लेते हैं, जो कि है CH3CO C2H5 पे एथिल मेथिल, यहाँ पे एथिल लगा, यहाँ पे मेथिल लगा और कीटोन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एथिल मेथिल कीटोन, फिर उसके बाद किससे रिएक्शन कराते हैं उसको, एथिल साइनो एसीटेट से। ठीक है, तो एथिल साइनो एसीटेट से जब कंडेंसेशन कराएंगे तो ये क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे कार्बन जो कार्बन पे आके CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड होके ये CN एंड ये यहाँ से इतना सेम रहेगा। ठीक है, तो CCN हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये हो जाएगा तो ये बन जाएगा एथिल 2 साइनो 3 मेथिल 2 प्रोपेनोएक। ठीक है, तो इसका जब हमें CN से रिएक्ट कराएंगे या C2H5OH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो कार्बन है इससे एक ग्रुप आके अटैच हो गया CN यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे CN वैसे रहेगा, एक CN यहाँ से जाके आएगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा, कहाँ पे, इस कार्बन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे CN अटैच हो जाएगा, बाकी सेम वैसे ही इसमें रहेगा। और उसके बाद क्या कराएंगे, इसका सपोनिफिकेशन करा देंगे। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एथिल 2,3 डाई साइनो 3 मेथिल पेंटोनोलेट। तो इसका जब सपोनिफिकेशन करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सपोनिफिकेशन कराएंगे तो 2 एथिल 2 मेथिल सेक्सिनिमाइड बन जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे COH हो जाएगा और C2H5 CH3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा प्लस COH यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसमें रिडक्शन हो जाएगा, सपोनिफिकेशन होगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस अमोनिया से रिएक्शन करा देंगे। तो अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जो है इसके जगह पे आ जाएगा NH2 ग्रुप लग जाएगा। और हमारे से इसके बाद इसका सिस्लाइजेशन कराएंगे तो हमारा बन जाएगा ये इथोसक्सीमाइड। ठीक है, तो हमारा हो गया सिंथेसिस। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोजापिन। तो इसको देखते हैं। तो क्या होता है क्लोजापिन में, जो इसका स्ट्रक्चर है इस प्रकार से होता है। क्लोजापिन का हमें क्लोरीन ग्रुप लगा है इसलिए क्लोजापिन हो गया, और इसमें एजा ग्रुप यानी 2 नाइट्रोजन यहाँ पे लगे हैं, 2 नाइट्रोजन यहाँ। ठीक है, तो इसको क्लोजापिन नाम देते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि डोपामिन जब यहाँ पे इसका सिंथेसिस होता है डोपामिन का, उसके बाद ये जाके जो हमारे सिनेप्टिक लेफ्ट में रिलीज होते हैं, उसके बाद रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि ड्रग जाके पहले ही अपने D3 रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है जो डोपामिन है ये यहाँ बाइंड नहीं हो पाते, जिससे क्या होता है कि तो ड्रग जो है क्लोजापिन पर जाके पहले ही D3 रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, जिससे डोपामिन इस रिसेप्टर से पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाता है। और जो हमें जो साइकोसिस है उससे हमें उस बीमारी से हमें
क्योर करने में बीमारी की सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये ड्रग जो पहले डोपामिन से मतलब इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा, तो डोपामिन बाद में रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा, और जब बाइंड नहीं पाएगा तो किस प्रकार का मैकेनिज्म शो करेगा, एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं एंटागोनिस्ट ऑफ डोपामिन एंड सेरोटोनिन रिसेप्टर। तो इस प्रकार से जब ये पहले ड्रग बाइंड हो जाएगा तो इसे हमें साइकोसिस बीमारी में हमें जो क्योर करने में आसानी होगी। ठीक है, तो हमारा साइकोसिस में यूज होता है क्लोजापिन। जो लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का वो है डिफाइन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ऑफ बार्बिचुरेट्स विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स क्या होते हैं उसका एग्जाम्पल देना है, उसको हमें लिखना है। देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का। तो ये क्या है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स आर द ड्रग्स विच ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज लेस देन 3 आवर्स। ठीक है, 3 घंटे से कम जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है उसे अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया पेंटोबार्बिटॉल एंड सीकोबार्बिटॉल। तो अब चाहे तो इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन है जो खत्म होता है, समाप्त होता है, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन थे, हमने 10 सॉल्व कर लिया है। तो ये हमारा सेक्शन यहाँ पे समाप्त होता है। सेक्शन बी में आते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है डिफाइन बायोट्रांसफॉर्मेशन, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड पाथवे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के हमने पहले सॉल्व कर लिया है, जो हमारा यूनिट फर्स्ट का वीडियो आया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट फर्स्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट का। उसमें ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ब्रीफ में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में सॉल्व किया था। तो उसका जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दे रहे हैं आपको, आप वहाँ से देख लीजिएगा, और इसका नोट्स है हम इसी पीडीएफ में आपको मर्ज करा देंगे। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है डिफाइन बायो ट्रांसफॉर्मेशन और फेज फर्स्ट फेज सेकंड रिएक्शन, ये हमने सॉल्व कर चुके हैं पहले हम ही इसको यूनिट फर्स्ट वाले वीडियो में, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन, राइट द क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप एंटीसाइकोटिक विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसको देख लेते हैं। तो एंटीसाइकोटिक में सबसे पहले तो होगा साइकोसिस में यूज होता है। पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसके बाद एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो साइकोसिस क्या होता है, मेंटल हेल्थ इश्यू होता है जिसमें लॉस ऑफ कांटेक्ट हो जाता है, अब नॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। ठीक है, जिसमें स्केल जो प्रेनिया कंडीशन होती है और बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं। तो इसमें इसको यूज एंटीसाइकोसिस मतलब इसको एंटीसाइकोटिक ड्रग को इस डिजीज में यूज़ किया जाता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि टायरोसिन से डोपा बनता है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज के एग्जाम में डोपामिन का फॉर्मेशन होता है, सिनेप्टिक लेफ्ट में रिलीज होता है, उसके बाद अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होता है। ठीक है, तो इसमें डोपामिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि डोपामिन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर विच इज कैटेकोलामाइन इन नेचर एंड देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। ठीक है, इट इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूरॉन बाय द हेल्प ऑफ टायरोसिन। तो इस प्रकार से इसका बायोसिंथेसिस होता है। हमको इस क्वेश्चन में क्या देखना है, बेसिकली हमें देखना है इसमें क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप एंटीसाइकोटिक विद सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन में बेसिकली पांच कैटेगरी में बांटा गया है इसको। फिनोथियाजिन्स, रिंग एनालॉग ऑफ फिनोथियाजिन्स, फ्लोरोबिटरफिनोन्स एंड बीटा अमीनोकीटोन्स एंड बेंजामाइड्स। तो ये क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम लोग इसका सार समझ लेते हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन आपको आसानी से याद हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर भी आपको याद होता चला जाएगा। सबसे पहले सार देखते हैं इसका जो है एंटीसाइकोटिक का। तो एंटीसाइकोटिक में जो सार है वो फिनोथियाजिन्स का है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसमें 3 फ्यूज्ड रिंग होती हैं। ठीक है, और इसमें जो है एक नाइट्रोजन ग्रुप पाया जाता है, एक सल्फर, 5वें नंबर कार्बन पे सल्फर ग्रुप अटैच है, और 10 नंबर कार्बन पे 10 नंबर पे क्या है, 5वें नंबर पे जो सल्फर अटैच है, 10 नंबर पे नाइट्रोजन अटैच है। इसमें अल्फा बीटा एंड गामा यानी एल्किल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, और इसमें एलिफेटिक अमीन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या क्या इसमें एसेंशियल है हमारे एक्टिविटी के लिए। सबसे पहले सार में ये लिखा जाता है, तो फॉर द एक्टिविटी ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग 3 फ्यूज रिंग इज एसेंशियल। तो इसमें 3 फ्यूज रिंग है, तीनों एसेंशियल है, इसको लिख देते हैं सबसे पहले। दूसरा पॉइंट इसमें क्या ले सकते हैं, द सल्फर एटम एट नंबर 5 एंड द नाइट्रोजन एट द नंबर 10 इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ द ड्रग। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं, एट द पोजीशन 10 एलिफेटिक अमीन्स चैन विद नाइट्रोजन एटम इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। एलिफेटिक चैन है विद नाइट्रोजन एटम, तो यह क्या है, एसेंशियल है हमारे एक्टिविटी के लिए ड्रग्स के। तो अब इसमें हम ये हमारा एसेंशियल हो गया, क्या क्या इसमें एसेंशियल है हमारे ड्रग की एक्टिविटी के लिए। अब इसमें लिखते हैं हम कि इसमें चेंजेस करते हैं अगर हम पोजीशन का, तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमें सार में लिखना रहता है। सबसे पहले क्या है, चेंजेस एट द पोजीशन नंबर 2। पोजीशन नंबर 2 पे क्या है, एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, अगर यहाँ पे हम चेंजेस करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। एट द पोजीशन नंबर 2 इफ वी एड 3
द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लाइक क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन देन दे इंक्रीज द एक्टिविटी मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। मगर अगर मतलब क्या है इसका, अगर हम यहाँ पे एल्किल ग्रुप की जगह पे क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, तो इसकी जो एक्टिविटी है मल्टीपल नंबर मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इफ़ वी एड इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप एट द पोजीशन नंबर 2 देन द एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी ऑफ फिनोथियाजिन्स इज डिक्रीज। मतलब इसमें पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि अगर हम पोजीशन नंबर 2 पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो इसकी एक्टिविटी जो मल्टीपल नंबर्स में बढ़ जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और वहीं अगर हम इसमें क्या लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो इसकी एक्टिविटी जो है घट जाती है। अगला पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं, पोजीशन नंबर 3 पे क्या चेंज करते हैं, पोजीशन की वाइज इसमें लिखे हमने सार को लिखा गया है। तो पोजीशन नंबर 3 पे क्या होता है, इफ वी एड द एनी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट द पोजीशन नंबर 3 देन द एक्टिविटी इज इंक्रीज बट इन द कंपेरिजन ऑफ पार्ट 2 एक्टिविटी इज लेस। मतलब पोजीशन नंबर 3 यहाँ पे खाली है, अगर इसमें हम क्या लगाते हैं, पोजीशन नंबर 3 यहाँ पे देख सकते हैं खाली है, तो अगर हम पोजीशन नंबर 3 पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगाते हैं, अगर 2 पे लगाते थे तो उसको मल्टीपल नंबर में बढ़ जाता था एक्टिविटी। अगर पोजीशन नंबर 3 पे लगाते हैं तो क्या होता है कि उसकी एक्टिविटी बढ़ती है लेकिन उतना नहीं बढ़ती है जितना कि पोजीशन नंबर 2 पे लगाने से बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे यही लिख दिया गया है, इफ बी एड एनी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट द पोजीशन नंबर 3 देन द एक्टिविटी इज इंक्रीज बट इन द कंपेरिजन ऑफ पार्ट 2 एक्टिविटी लेस। ठीक है, अगर हम 2 पे लगाते हैं तो उससे कम ही एक्टिविटीज पे बढ़ती है अगर पोजीशन नंबर 3 पे लगाते हैं। फिर अगला जो पोजीशन नंबर 4 पे हम क्या कर सकते हैं, at the position number first and position number 4 when we add any substitution group then their activity is decreased। मतलब अगर 1 पे या 4 पे कोई हम लगाते हैं सब्सटीट्यूट ग्रुप तो उसकी एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अगला जो है एलिफेटिक अमीन्स पे हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, 8वां पॉइंट है, द डिस्टेंस बिटवीन द एलिफेटिक नाइट्रोजन एंड एरोमेटिक नाइट्रोजन शुड बी मिनिमम 3 कार्बन। जैसा कि आप इसमें स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारा जो है इसमें क्या है कि एलिफेटिक एन जो है और एरोमेटिक जो एन है उसमें क्या होना चाहिए, मतलब इस एन और इस एन के बीच में जो कार्बन की दूरी होनी चाहिए कम से कम तीन कार्बन हो। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा बीटा गामा 3 कार्बन है यहाँ पे, तो जो एरोमेटिक कार्बन है और जो एलिफेटिक कार्बन है इसके बीच के कार्बन की दूरी कम से कम 3 नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, 3 कार्बन होने चाहिए। व्हेन वी इंक्रीज और डिक्रीज द कार्बन चेन देन दियर एक्टिविटी इज डिक्रीज्ड चेंजिंग मतलब कैन एंटीसाइकोटिक ड्रग। मतलब क्या है कि अगर इसमें हम इसके कार्बन चैन को अगर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। मतलब 3 कार्बन ही रहने चाहिए हमारे एरोमेटिक और एलिफेटिक कार्बन के बीच में। एट द नाइट्रोजन एंड बीटा कार्बन व्हेन बी इंक्रीज द चैन ऑफ R then the lipophilicity increase and their activity crossing blood barrier is increased and due to this their duration of action is also increased। मतलब इसमें क्या होगा, अगर हम बीटा कार्बन पे क्या करेंगे, कार्बन चेन को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा कि उसकी लाइपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी और लाइपोफिलिसिटी बढ़ेगी तो उसका जो एक्टिविटी जैसे ब्लड क्रॉस करने का जो ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस करता है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी और जब ऐसा होगा तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ जाएगा। अगला चेंजेस में पॉइंट नंबर 10 है। अगला चेंजेस क्या कर सकते हैं, एट द पोजीशन ऑफ अल्फा एंड गामा का व्हेन वी एड एनी सब्स्टिट्यूशन देन दी एक्टिविटी इज डिक्रीज। मतलब अगर उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगाते हैं तो उसकी एक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाती है। तो हमारा सार हो गया एंटीसाइकोटिक ड्रग का। अब उसमें क्लासिफिकेशन में एग्जाम्पल पूछे तो उसको देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग का हम देखते हैं। सबसे पहला है इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो है फिनोथियाजिन्स, दूसरा रिंग एनालॉग ऑफ फिनोथियाजिन्स, तीसरा है फ्लोरोब्यूटारफिनोन्स, चौथा है बीटा एमिनो कीटोन बेंजामाइड्स एंड चौथा है बेंजामाइड, 5वां। ठीक है, तो सबसे पहले फिनोथियाजिन्स लेते हैं। इसमें जो क्लासिफिकेशन में इसका एग्जाम्पल है, सबसे पहला इसमें प्रोमाजीन एसीएल। ठीक है, तो प्रोमाजीन एसीएल जो फिनोथियाजिन का भी सहारा आपने देख लिया, इसमें तीन फ्यूज रिंग होती है। सबसे 5वें नंबर पर सल्फर और इसमें नाइट्रोजन और सल्फर आपस में आमने सामने होते हैं। तो इसमें आपने देख लिया था उसमें 3 कार्बन की एक चैन होती है, उसके बाद इसमें एलिफेटिक अमीन ग्रुप लगा होता है। तो इसको सार में आपने देखा था, तो उसका स्ट्रक्चर भी सबका सेम ही है लगभग। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो गए। आप इसको अगर लाइन वाइज देखते हैं, इसमें जो सीरियल वाइज लिखा गया है आप इसमें आसानी से इसका स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं। बस कुछ चेंजेस करने हैं। आप अगर वीडियो ध्यान से देखते हैं, एक बार वीडियो देख के आप पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिनोथियाजिन्स सबसे पहला कैटेगरी है। इसमें क्या है, प्रोमाजीन एसीएल है। तो प्रोमाजीन एसीएल है सबसे पहले फिनोथियाजिन सार वाला स्ट्रक्चर नॉर्मल बनाएंगे। तो इसमें नाइट्रोजन ग्रुप था, सल्फर ग्रुप था, इसमें 3 कार्बन की चैन थी और एलिफेटिक ग्रुप था और एसीएल। तो ये हमारा फिनोथियाजिन्स का ही इसमें हमने सार देखा था, बेसिकली प्रोमाजीन एसीएल का देखा था। ठीक है, अगला जो है इसमें क्लोरप्रोमाजीन एसीएल। तो इसमें क्या है, इसमें क्लोरप्रोमाजीन में कुछ नहीं है। बेसिकली स्ट्रक्चर फिनोथियाजिन्स यानी प्रोमाजीन एसीएल की जैसा ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसा ही है। इसमें क्या है कि यहाँ पे जो एक थर्ड पोजीशन में हम चेंज कर रहे थे ग्रुप को, एल्किल ग्रुप लगा हुआ था फोर्थ में हम लोग बात कर रहे थे कि कोई एक अगर लगाते हैं तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी।
तो सबसे पहले यही बना होगा, तो इसमें जो है क्लोरीन ग्रुप रखा होता है 4th नंबर पे, ठीक है। और यहाँ पे बाकी सेम चीज़ ऐसी होती हैं। तो प्रोमाजीन HCl आप सेम वैसे लिख सकते हैं जैसे फिनोथियाजीन्स था, और क्लोर प्रोमाजीन से आप क्लोर समझ सकते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप लगा देंगे पोजीशन नंबर 4 पे, ठीक है। अगला जो इसका टाइप है ट्राइफ्लोप्रोमाजीन में क्या है, सेम स्ट्रक्चर है, सेम। और यहाँ पे Cl है, Cl को हटा के यहाँ पे क्या कर देंगे, CF3 कर देंगे, तो हमारा ट्राइफ्लोरोप्रोमाजीन बन जाएगा, ठीक है। अगला जो इसका एग्जाम्पल है थियोरिडाजीन HCl, यानी थियोरिडाजीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड, इसमें भी कुछ नहीं है ज़्यादा, बेसिकली कुछ नहीं है। बस यहाँ पे यह CH3 लगा दिया, CF3 को हटा के, और जो CH2 तो लगा ही है, और यहाँ पे एक जो हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप लगा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप लगा दिया, तो थियोरिडाजीन हो गया हमारा। अगला जो है इसमें एग्जाम्पल फिनोथियाजीन्स में पिप्राटाजीन हाइड्रोक्लोराइड। तो इसमें क्या है, इसमें एक हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप लगा था, इसमें और भी लंबी चैन हो जाएगी, यहाँ पे COCH3 लग जाएगा, ठीक है। अगला जो इसका एग्जाम्पल है प्रोक्लोरप्रोमाजीन माइलेट। तो इसमें भी सेम ऐसे माइलेट, ये CH ये हमारा माइलेट ग्रुप है, इसको यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, और यहाँ पे सेम वैसे पिप्रा एसीटोन एक्टाजीन जैसा स्ट्रक्चर रहेगा। अगला इसका एग्जाम्पल है ट्राइफ्लोरोप्रोमाजीन। तो इसमें भी है, यहाँ पे CF3 लगा देंगे, और बाकी सेम वैसे रहेगा, ये Cl लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फिनोथियाजीन्स। अगला जो है रिंग एनालॉग ऑफ फिनोथियाजीन्स, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्लोरप्रोथिक्जेन में क्या होता है कि यहाँ पे वहाँ पे सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ा रहता था, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लोर है, यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप इसमें स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। वहाँ पे क्या होता था, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन से जो भी जुड़ा होता था सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता था, और रिंग एनालॉग है तो इसमें डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, और यहाँ पे Cl ग्रुप है यानी क्लोर है, ठीक है। तो हमारा क्लोरप्रोथिक्जेन हो गया। अगला जो है इसका थियोथिक्जेन है। थियोथिक्जेन में क्या है कि यहाँ पे SO2 CH3 का होल्ड वाइज लग गया, बाकी ये स्ट्रक्चर ऊपर वाले सेम जैसे हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, तो ये हमारा हो गया थियोथिक्जेन। एग्जाम्पल इसका लैक्सोपिन सक्सिनेट का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। क्लोजापिन में भी इसमें 3 फ्यूज रिंग है, इसमें एक और हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप लग गया, इसमें भी एक हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप लग गया। अगला जो इसमें एग्जाम्पल नहीं, अगला जो टाइप्स था फ्लोरोब्यूटेरोफिनोन्स। इसमें क्या है, सबसे पहला हेलोपेरिडोल में क्या है कि ये फिनोथियाजीन जैसा नहीं है, क्योंकि इसका अलग ही इसका टाइप्स है हेलोपेरिडोल का। तो इसमें 2 रिंग पाई जाती है, एक हेट्रोसाइक्लिक, इसमें बेंजीन रिंग मिलेगी, इसमें क्लोरोबेंजीन लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन लगा हुआ है, और बीच में एक रिंग लगी हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख के इसको लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे। और इसमें दूसरा ड्रोपेरिडोल में क्या होता है, ये भी सेम ऐसे स्ट्रक्चर है, बस इनमें एक जो फ्यूज रिंग है, और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 एजा ग्रुप और ज़्यादा लगा हुआ है, तो हमारा हो गया डोरपेरिडोल। अगला जो इसका एग्जांपल है रिस्पेरिडोल में ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर आप इसको बना सकते हैं। अगला जो टाइप है विटामिनो कीटोन का एग्जांपल है मेलेंडोन HCl का यहाँ पे 2 फ्यूज रिंग इधर है, एक फ्यूज रिंग इधर है, जिसमें कि नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है और HCl लगा हुआ है, तो इसका इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगला जो बेंजामाइड्स का 5वां इसका सल्फराइड एग्जांपल है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। तो हमने इसका सेक्शन बी का जो दूसरा क्वेश्चन था, क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप एंटीसाइकोटिक विद सूटेबल एग्जांपल, तो हमने यहाँ पे देख लिया क्लासिफिकेशन देख लिया, सार देख लिया, और इसका एग्जांपल देख लिया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बचा, इसको देख लेते हैं। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने शॉर्ट फॉर्म में देखा था पहले, इसमें देख लेते हैं फिर से। इसमें क्या होता है कि जब डोपा से डोपामीन बनता है, डोपा डिकार्बोक्सिलेज के एंजाइम की मदद से, तो जाके वेजिकल्स में होते हैं। वेजिकल्स में आने के बाद क्या करते हैं, जो प्री सिनेप्टिक से सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाते हैं। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाने के बाद ये क्या होता है कि इसका जो इसमें रिसेप्टर जो पोस्ट सिनेप्टिक में पाया जाता है, तो इसमें क्या होता है D2 और D3 रिसेप्टर पाया जाता है। तो ये जब जाके बाइंड होंगे तभी इसका जो साइकोसिस प्रॉब्लम हुई, वही हमारा जब ज़्यादा बाइंड हो जाते हैं तो साइकोसिस की प्रॉब्लम्स होती है हमको। तो क्या होता है, कोई भी ड्रग अगर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं वो क्या होंगे, पहले जाके D2 या D3 रिसेप्टर से बाइंड होकर इसको ब्लॉक कर देंगे। जब इसको ब्लॉक कर देंगे तो डोपामिन ऐसे बाइंड नहीं हो पाएगा, तो ये वापस चला जाएगा। जब डोपामिन बाइंड नहीं होगा तो उसका एक्शन नहीं होगा, और ये हमारी जो है डिसीज को क्योर करने में हेल्प करेगा। तो हमारा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे जो सेक्शन बी का था 10 नंबर का, हमारा समाप्त होता है। क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ एंटीसाइकोटिक विथ एग्जाम्पल, तो हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन इसका एक्सप्लेन बाय आइसोटेरिज्म टाइप्स एंड देयर रोल इन डिस्कवरी विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन भी हम यूनिट फर्स्ट में सॉल्व कर चुके हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट वाले में। तो ये जो इसमें 10 नंबर का 2 क्वेश्चन आपको यूनिट फर्स्ट में मिल जाएंगे, बायो ट्रांसफॉर्मेशन फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड रिएक्शन एंड बायो आइसोटेरिज्म
और इसके टाइप्स। तो ये दोनों क्वेश्चन हम यूनिट फर्स्ट में सॉल्व कर चुके हैं। अब आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सेक्शन ए और सेक्शन बी यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी सेक्शन सी को लेके, और आपका सब्जेक्ट जो है 3 सब्जेक्ट और बचा है इसको छोड़ के, वो भी जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो 18-19 का सोल्यूशन और 19-20 का सोल्यूशन लगभग सभी सब्जेक्ट का आपके चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, या फिर आपको पर्सनल मैसेज पे, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स ढूंढने में दिक्कत हो रही है, टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से पहले अपलोडेड है, अगर आप बाद में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।